मालिक की सजनवाजी प्यारे साथ संग जी, इंसान इस दुनिया में सुखी है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि जो समय आप पे चल रहा है वो हमेशा रहेगा। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपा करें। इसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, कर्म करें और मालिक को याद करें। क्योंकि जैसे जैसे इंसान मालिक का नाम लेता जाता है, वैसे वैसे उस मालिक की दया मेहर कृपा दृष्टि के लायक बनता चला जाता है। इंसान के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने ईश्वर को कभी भूले ना। बहुत सारी चीजें इंसान हमेशा याद रखता है। जब बच्चे पढ़ा करते हैं तो उन्हें बहुत सी बुक्स याद करनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें, बहुत से फार्मूले उनके दिलो दिमाग में होते हैं। उनको वो अगर भूल जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसी तरह इंसान कभी भगवान को ना भूले, क्योंकि अगर वो भगवान को भूलता है तो दुख परेशानियां या संचित कर्मों का बोझ उसे उठाना पड़ता है। तो ईश्वर को याद करते हुए आप आगे बढ़ें, ईश्वर से हमेशा अपनी प्रीत लगा के रखें, तो यकीनन आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति हासिल करते जाएंगे। कौन इंसान चाहता है कि वो परेशान रहे? कौन इंसान चाहता है कि वो दुखी हो? लेकिन इंसान के संचित कर्म होते हैं या मन माया और मन माया से स्थाये हुए लोग होते हैं जो इंसान को कभी अच्छा कर्म करने नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मन माया के अधीन होके अच्छे कर्म करने छोड़ दो। जी नहीं, दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ अच्छे कर्मों पे ठोक के बढ़ता जाना चाहिए और बढ़ते ही रहना चाहिए। तभी ये मन हारेगा, तभी आत्मा की जीत होगी। और जब आत्मा की जीत होती है तो भगवान की कृपा दृष्टि मूसलाधार जरूर बरसा करती है। तो इसलिए चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन करो, कर्म योगी बने रहो, ज्ञान जोगी बनो। भक्त का मतलब यह नहीं होता कि वो हाथ पे हाथ धर के निठल्ला बैठे। भक्त का मतलब होता है वो कर्म करता रहे और राम का नाम जपता रहे। और कर्म में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो डट के मुकाबला करना ही मर्दानगी होती है। उसके सामने अगर आप किसी भी परेशानी में, दुख मुसीबत में अपने आप को छोड़ देते हैं तो यह गलत है। कभी भी आत्मबल को ना छोड़े, कभी आत्मविश्वास को ना छोड़े, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए। तो मालिक की कृपा दृष्टि ही नहीं मिलती, बल्कि सब खुशियां झोलियों में जरूर आ जाती हैं। तो राम का नाम जपते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए आगे बढ़े तो मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं और हर दुख, दर्द, परेशानी से आजाद करवा देते हैं।